सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। तुम अभी निश्चिंत होकर आराम करो, आराम। कल छोटे ठाकुर से मिलने जाना है, हैं? फ्रेश हो जाओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि विद्या और मैं अब दोबारा मिल पाए। नहीं सागर, मैं तुम्हें और विद्या को दोबारा मिलने नहीं दूंगी। आप लोगों को ज्यादा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। शाम को 4:30 बजे मैं बनारस पहुंच जाऊंगा और 5 बजे विद्या मेरे साथ होगी। इससे पहले कि वो विद्या से मिले, मार दो उसे। चलो भैया जल्दी चलो। ऐसा लगता है दूसरा रिक्शा ही लेना पड़ेगा। छोड़ो, रहने दो, हम दूसरा रिक्शा ही ले रहे हैं। चलिए चलिए। विद्या, 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 शायद घर पे नहीं है। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। विद्या, माँ जी, माँ जी, आप कौन हैं और ये किसने किया? बताइए मुझे। माँ जी, आपका ये हाल। विद्या कहाँ है? मैं विद्या का पति। तुम विद्या के पति हो? हाँ माँ जी। बेटा, तुझे देखकर मन को बहुत शांति हुई। भोले बाबा ने तुझे समय पर विद्या की रक्षा करने के लिए भेज दिया। रक्षा करने के लिए? विद्या कहाँ है? और क्या हुआ उसे? बताइए ना। बेटा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर अगर तुमने हर्ष को वक्त पर ना रोका तो अनर्थ हो जाएगा। वो झूठ बोलकर उसको लखनऊ ले गया है, वहां ले जाकर उसको बेच देगा। बेटा, लखनऊ की गाड़ी 5:30 बजे निकलती है। जाकर अपनी पत्नी की रक्षा कर। विद्या को कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा विद्या को। अरे बेटा, वो तुझे बहुत प्यार करती है। जब से यहाँ आई दरवाजे पर आंख लगाए बैठी रहती थी कि तू आएगा, तू आएगा। जा बेटा, जा अपनी पत्नी की रक्षा कर।
5 बज गए। तद्दा का फोन अब तक तो आ जाना चाहिए था। तद्दा ने कहा था कि भाभी से मिलकर ही हमें फोन करेंगे। चीनू जी, छोटे ठाकुर अभी अभी तो विद्या को मिले होंगे और विद्या को मनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। और आप खुद ही सोचिए, इतने दिनों के बाद दोनों मिले होंगे तो कुछ लव शव की बातें करेंगे। आप तो कुछ समझते ही नहीं हैं। उनको थोड़ा टाइम दीजिए, वो आपको जरूर फोन करेंगे, है ना? चीनू बेटा, शालू ठीक कह रही है वैसे तो, लेकिन फिर भी तुम एक बार खुद फोन कर लेना। जी। हम अपनी बहू से बात करना चाहते हैं। हम अपनी दुल्हन को बताना चाहते हैं कि सागर उससे कितना प्यार करता है और उसकी गैर मौजूदगी में हमारे बेटे का क्या हाल हो गया था। चलो शालू, उनके आने से पहले हम उनका कमरा तैयार करते हैं। चलिए। कमरे की फिक्र छोड़िए छोटी माँ, अब तो कफन की तैयारी कीजिए। जल्द ही खुशखबरी आती होगी। चलो भैया, जरा जल्दी करो। भैया चला तो रहा हूँ, इतना तेज और कितना तेज चलाऊं? तुम लोग उधर जाओ। अरे क्या हुआ? रिक्शा काहे रोक दिए? रिक्शा रोका नहीं है, रुक गया है। शायद एक्सेल टूट गया है। आप दूसरा रिक्शा कर लो। अरे ये क्या बात? एक तो पहले से हम इतना लेट हो रहे हैं और ऊपर से तुम्हारा ये रिक्शा। चलो विद्या, चलो। क्या हो गया विद्या? इतनी गहरी सोच किस बात की है? पता नहीं हर्ष, कुछ अजीब सा लग रहा है। यहाँ से जाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है। हमें लग रहा है हर्ष, जैसे कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है विद्या? छोटे ठाकुर से मिलने जा रही हो तुम, इसमें कौन सी अजीब या कोई अनहोनी वाली बात हो सकती है? हैं? पता नहीं क्यों। सब मन के खेल है तुम्हारे, समझे? अरे चलो चलो भैया, जल्दी चलाओ। हाँ भैया, चला रहा हूँ।
अरे क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? भाई साहब अब इधर से आगे नहीं जा सकते, आगे सड़क के मरम्मत का काम चल रहा है। क्या बात कर रहे हो, सड़क बन रही है? अरे हमारी गाड़ी का समय हो गया है। भाई साहब अब यहीं उधर जाइए। अरे ऐसा कैसे, तुम क्या? चलो चलो विद्या, चलते हैं। भग रहा है कुछ भी। चलो आओ आओ। सागर का नंबर। हेलो दी मैं सागर। दी मेरी और विद्या की जान खतरे में है। सागर, हेलो। हाँ दी, सागर बोल रहा हूँ। हाँ बेटा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरी और विद्या की जान खतरे में है। हेलो सागर, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। दी ए भाई, तुम लोग इधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। अरे विद्या क्या हुआ, तुम चल क्यों नहीं रही हो? शंभुनाथ जी कुछ इशारा कर रहे हैं। हमारे रास्ते में हर समय कोई अड़चन आ रही है। हर्ष, हमें लगता है कि शंभुनाथ जी चाहते ही नहीं कि हम यहाँ से जाएं। क्या 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 कह रही हो विद्या? देखो विद्या, तुम व्यर्थ ही सोच रही हो। अरे क्या शंभुनाथ जी ऐसा चाहेंगे कि तुम छोटे ठाकुर से ना मिलो? ऐसा चाहेंगे क्या? देखो ऐसी खामखा की सोच में अपना वक्त जाया मत करो। ट्रेन का समय हो रहा है विद्या, चलो चलो चलो। हर्ष, अरे ट्रेन निकल जाएगी, छोटे ठाकुर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विद्या! अरे अब क्या हुआ विद्या? हैं? क्या हुआ क्या? हर्ष, इनकी आवाज सुनी हमने। क्या? इन्होंने हमें पुकारा। अरे विद्या, ऐसे कैसे हो सकता है? छोटे ठाकुर तो लखनऊ में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो अब जल्दी चलो। हर्ष, आवाज आई हमें। अरे विद्या, वो लखनऊ में कैसी बातें कर रही हो? चलो चलो चलो। अरे चलो विद्या, अरे चलो, गाड़ी के लिए लेट हो जाएंगे विद्या। फोन तो बज रहा है लेकिन दद्दा फोन उठा नहीं रहा है। दद्दा ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया है। जिन बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है कि छोटे ठाकुर विद्या को लेकर घाट पर घूमने को गए होंगे, है ना? हाँ हाँ, हो सकता है फोन घर पर ही छोड़ गए हो, नहीं है माँ? मुझे तो ऐसा लगता है छोटे ठाकुर और विद्या लव की बातें कर रहे होंगे। हो सकता है उनको सिर्फ एक दूसरे से बात करनी हो, इसलिए छोटे ठाकुर फोन नहीं कर रहे हैं। भगवान करे दोनों सकुशल हों। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सागर बोल के गया कि वो फोन करेगा और उसने फोन न किया हो। छोटी माँ, सागर ने मुझे कुछ देर पहले फोन किया था। नेटवर्क ठीक नहीं था, इसलिए ठीक से समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रहा था। हाँ, लेकिन इतना जरूर समझ पाई हूँ कि वो काफी जल्दी में लग रहा था। तो फिर दद्दा तो भाभी से मिलने जा रहे होंगे, तभी के लिए जल्दी में होंगे।
हाँ, अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी हर किसी को होती है। जी बिल्कुल। और सागर को अब तक मेरे आदमियों ने उसकी सही मंजिल तक पहुंचा दिया होगा। चलो विद्या, क्या धीरे धीरे चल रही हो? सिर्फ 5 मिनट रह गए ट्रेन छूटने में। लग रही है, कैसे कर रहे हैं आप? अच्छा चलो जल्दी, अब ट्रेन ना छूट जाए, आओ जल्दी। चलो आओ विद्या। अरे विद्या, विद्या दो हाथ दो अपना। हाथ दो। अरे विद्या हमारा हाथ पकड़ो। अरे क्या कर रही हो विद्या, जल्दी आओ, भागो भागो। विद्या, विद्या, इनका लॉकेट, विद्या, इनका लॉकेट, विद्या। छोड़िए हमारे पति को।